आज मैं आपको वीडियो के अंदर एक बादशाह की कहानी जिसकी कई बीवियाँ थीं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत और रहम वाला है। दोस्तों, आजकल हम लोग दुनिया की भाग दौड़ में अल्लाह को भूल चुके हैं। हर वक्त पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सोचते हैं कि इतनी भाग दौड़ में मेहनत के बावजूद हमारे हाथ कुछ नहीं आता है और हम ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं और अल्लाह से दूर होने लगते हैं और दुनिया की गफलत में खो जाते हैं। जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर मरने तक अल्लाह ताला उसकी किस्मत में रोज़ी लिख देता है, यानी कि उसकी किस्मत की रोज़ी लिख दी जाती है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों को अल्लाह की रहमत पर अहमियत का मामला, यानी कि अल्लाह की जो रहमत है उसकी अहमियत आप लोगों को मालूम होगी और आप कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे। बादशाह अपनी एक बीबी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। बादशाह की कई बीबियाँ थीं लेकिन एक से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। एक बार दूसरी बीबी ने उससे कहा कि आप अपनी एक बीबी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जबकि हम उस बीबी से हुस्न जमाल में खूबसूरत भी बहुत हैं, समझदार भी बहुत हैं, अक्लमंद भी बहुत हैं और उस बीबी में हमें कोई ऐसी समझदारी आपकी नज़र नहीं आती है जो हम में नहीं है। हमें तो उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता है, मगर आपकी मोहब्बत की निगाह जो उस पर उठती है वो किसी दूसरी बीबी पर नहीं उठती है। आखिर क्या ऐसी वजह है? बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं किसी दिन फ्री होकर आपको इन सारी बातों का जवाब दूंगा। बादशाह इतनी बात कहकर चला जाता है। एक दिन बादशाह अपने आंगन में आकर बैठ जाता है और कहता है, आज मेरा अच्छा मूड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में से हर एक को अच्छे अच्छे इनाम से नवाज दूँ। ये बात सुनकर जितनी भी उसकी बीबियाँ थीं, यानी कि 6 या 7 8 बीबियाँ थीं, वो सारी की सारी खुश हो गईं कि आज हमें शाही खजाने में से सोना, चांदी, हीरा सब कुछ मिलेगा। बादशाह ने सबको बुलाया और कहा, जो ये सोना, चांदी, ये सब कुछ रखा है, इसमें से तुम जो चीज़ भी उठा लो वो तुम्हारी हो जाएगी। उसको हम वो चीज़ इनाम के तौर पर दे देंगे। जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज़ पर हाथ रख लेना। बीबियां तैयार हो गईं और उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ पर निगाह जमा ली। किसी ने याकूत के ऊपर नज़र रखी, किसी ने हीरे को उठाया, किसी ने सोने को उठाया, किसी ने चांदी को उठाया। बादशाह ने इशारा किया तो बीबियों ने दौड़ लगाई, अपनी अपनी पसंद की चीज़ पर हाथ रख दिया। लेकिन एक बीबी बहुत दूर खड़ी होकर ये सारा नज़ारा देख रही थी, जिससे बादशाह बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। वो बीबी किसी भी चीज़ पर हाथ रखने नहीं आई। जब सामने सब बीबियों ने देखा और कहा कि इसने तो किसी चीज़ पर भी हाथ नहीं रखा है, और सारी बीबियां हंसने लगीं और बादशाह से कहने लगीं, बादशाह सलामत, हम कहा करते थे ना ये बेवकूफ़ है, इसके अंदर कोई अकल नहीं है, और आज इसकी अकल की कमी खुलकर सामने आ गई। ये तो बस सोचती रहती है, लिहाजा इसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तूने किसी भी चीज़ पर हाथ क्यों नहीं रखा? वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने यही बात तो कही थी कि तुम जिस चीज़ पर भी हाथ रख दोगे मैं वही चीज़ आपको दे दूंगा इनाम में। बादशाह ने कहा, हाँ, मैंने यही बात बोली थी। उसने ये सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर जाकर हाथ रख दिया और कहने लगी, बादशाह सलामत, जब आप मेरे हो तो ये सारा खजाना भी मेरा है। बादशाह ने उसकी ये बात सुनकर अपनी दूसरी बीबी से कहा, देखो इसकी अक्लमंदी, इसी वजह से मैं इससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है तो कायनात की चीज़ें उसके लिए आसानी, यानी कि आसान बन जाती हैं। तो आपने समझा कि कोई भी हम सोना चांदी पर नहीं, हम मेन जड़ पर हाथ रखेंगे तो सब चीज़ हमें मिलती चली जाएगी। तो आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ख़ास थी। तो स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की स्टोरी देखने के लिए अपना सफ़र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।